हाय बच्चों, नमस्कार। ये आपका फिजिक्स का एक टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है कि प्रकाश का जाना और किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस उसी जगह पर आना। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माने जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद जब वापस उसी माध्यम पे आती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार देख लो, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये क्या है? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों कहाँ है? ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ठीक है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपका आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, कहने का मतलब कि दोनों कोण क्या होते? सदैव बराबर होते। कौन? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता। ठीक है। क्या परावर्तन के नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन के प्रकार जो होते हैं, पहला क्या है? नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन मतलब होता है यह समतल और चिकनी सतह से होता है, अर्थात दर्पण से। समतल किस सतह से होता है? समतल और चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और खुरदरी सतह जैसे कागज है, ये क्या है? दीवार है, इनसे होने वाला परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। कह रहे हैं तक कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। नियमित का मतलब होता है जब परावर्तन समतल और चिकनी सतह से होता है, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब परावर्तन खुरदरी सतह से होता है, उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम में क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। दूसरा क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखना। अब समतल दर्पण द्वारा देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर आकार का होता है। कौन? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। माने समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, सदैव वस्तु के बराबर होता है। उदाहरण में क्या है? जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, ये परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा है जल में क्या होता है? पेड़ पौधे की प्रतिबिंब। शांत झील में क्या है? शांत झील में पेड़ों का प्रतिबिंब जो है, यह परावर्तन का उदाहरण। ठीक है। तीन चीज परिभाषा आप याद कर लो,
परावर्तन के नियम ये पूछता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण, इसे देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।